Hello bachcho, let's read the question. The question says, assertion, the unmodified allele which represents the original phenotype is the dominant allele and the modified allele is the recessive allele. Reason, the modified allele could be responsible for production of non-functional enzyme or no enzyme at all. Options have both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. B, both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. C, assertion is true, but reason is false. D, both assertion and reason are false. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेशन एंड द लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो म्यूटेशंस क्या होते हैं? दोज आर द रैंडम चेंजेस इन द डीएनए. और अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक हर जीन एग्जिस्ट करता है इन टू ऑल्टरनेट फॉर्म्स जिनको कहा जाता है अलील. अब दो अलील में से एक अलील होता है डोमिनेंट, यानी कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो सकता है, और दूसरा होता है रिसेसिव, जिसे एक्सप्रेस होने के लिए इट नीड्स टू बी इन द होमोजाइगस फॉर्म. तो अब आते हैं हमारे स्टेटमेंट्स पे. हमारा पहला स्टेटमेंट है द अनमॉडिफाइड अलील रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फेनोटाइप इज द डोमिनेंट अलील एंड द मॉडिफाइड अलील इज द रिसेसिव अलील. ये ऑप्शन सही है. अनमॉडिफाइड अलील मतलब वो अलील जहां पे कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है. सो अनमॉडिफाइड मतलब नो म्यूटेशन, और ये अलील is the normal version of the gene, तो यही होगा the dominant phenotype. Modified allele मतलब जिसमें कोई म्यूटेशन हुआ है, be it an insertion mutation या deletion mutation. तो ये म्यूटेंट allele होता है रिसेसिव, यानी कि इसे एक्सप्रेस करने के लिए it needs to be in the homozygous form. अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे, that the modified allele could be responsible for production of non-functional enzyme or no enzyme at all. अब म्यूटेशन मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है इंसर्शन, यानी कि एक सिंगल बेस इनकॉर्पोरेट हो गया है इन द जीन सीक्वेंस, या डिलीशन कि एक और दो बेस रैंडमली रिमूव हो गए हैं फ्रॉम द सीक्वेंस. तो इसके कॉन्सिक्वेंस से होता है द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब द रीडिंग फ्रेम ऑफ द जीन गेट्स ऑल्टर्ड. तो पहले वो जो प्रोटीन एनकोड करता होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से इट नाउ प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन और अ डिफरेंट प्रोटीन. So the statement that the modified allele could be responsible for production of non-functional enzyme or no enzyme at all is correct. तो अगर ऐसा हो तो उस ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल डेवलपमेंट और फिजियोलॉजी अफेक्टेड होगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं दैट एंजाइम्स आर क्रूशियल फॉर डिफरेंट बॉडीली फंक्शन. तो अगर इस मॉडिफाइड अलील या म्यूटेशन की वजह से एंजाइम प्रोडक्शन बंद हो जाए, इट वुड अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो इसी वजह से मॉडिफाइड अलील यूजुअली रिसेसिव कंडीशन में रहते हैं. सो द फाइनल आंसर टू आवर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. Best of luck.